प्यार में और रिलेशनशिप में दोनों में फ़र्क होता है। जबकि प्यार को ही हम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का एक बेस बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, पर फिर भी इन दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है। और अपने लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखने के लिए इन दोनों का फ़र्क हमेशा समझ लेना चाहिए, समझना पड़ेगा एक्चुअली। तो जो प्यार होता है वो एक केयर वाली फीलिंग होती है, जहाँ हम एक दूसरे की केयर करते हैं, जिसे हम प्यार करते हैं उसको एडमायर करते हैं और उसको देखते ही हमें सुकून भी मिलता है और एक्साइटमेंट भी होती है। पर ये जो डोपामिन हाई या सेरोटोनिन हाई जो हमारे अंदर हार्मोन्स आते हैं, जिसकी वजह से हमें इतनी एक्साइटमेंट महसूस होती है, ये शॉर्ट टर्म होते हैं। पर इनका इफ़ेक्ट ऐसा होता है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में, एक सेफ्टी और सिक्योरिटी वाली फीलिंग आती है, एक कमिटमेंट होती है। और ये जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, शायद हो सकता है रीति रिवाजों के हिसाब से चल रही हो, या फिर उसका एक स्ट्रक्चर हो, एक स्टेबिलिटी हो, एक ठहराव होता है जिसके लिए हमें कमिटमेंट देनी पड़ती है। तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में शायद इतनी एक्साइटमेंट ना हो जितनी कि एक वो जो प्यार वाले फीलिंग्स, प्यार वाली एहसास होती है, क्योंकि इसमें जो डोपामिन सेरोटोनिन जो हाई हमें प्यार वाले रिलेशनशिप में मिल रहे थे उसमें ना मिले। लेकिन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हमें जो सेफ्टी और सिक्योरिटी मिलती है वो बहुत ज़रूरी होती है हमारी एग्जिस्टेंस के लिए। और ये जो हमारे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होती है उसकी क्वालिटी को मेंटेन करके रखने के लिए हमें अपनी ज़िंदगी के कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ते हैं। और ये जो एक हम दौड़ते हैं, चेज़ करते हैं इस डोपामिन हाई को, उसके ऊपर थोड़ा सा हमें कंट्रोल करना पड़ेगा अगर हमें अपने लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स को मेंटेन करके रखना है। और एक लॉन्ग टर्म रिश्ते को, चाहे वो आपकी शादी है, चाहे वो आपकी पार्टनरशिप है या रिलेशनशिप है, कुछ भी, उसमें एक कमिटमेंट और कम्युनिकेशन, स्टेबिलिटी, सेफ्टी, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। A long term stable relationship is a lot of hard work.